हेलो एवरीबॉडी। जी मसल 10 में मैं गुरप्रीत आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह का वर्कआउट हो गया मिस ड्यू टू क्योंकि मैं टायर्ड था बहुत ज्यादा कुछ दिन से। तो वर्कआउट हो गया स्किप। सुबह करने थे हमने कायदे से शोल्डर और शाम को लगानी थी थाई। वर्कआउट हो गया स्किप। आप करें तो करें क्या। तो मैंने सोचा कि शाम को कोशिश करूंगा आज 2 पार्ट करने की। अभी शाम में भी आते आते हो गया लेट, काम में फंसा हुआ था। उसके बाद काम करने के चक्कर में हो गया और लेट। और समय रहा नहीं है वैसे तो कि मैं सारा वर्कआउट निपटा पाऊं। कैमरा सेट कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा है कि कोशिश करता हूं कि शोल्डर और थाई दोनों ही कर लूं। जो टाइम लगेगा लगेगा, नहीं तो आई विल गो फॉर लेग्स बाय टुमारो। वैसे तो संडे है कल, और संडे को मैं यूजुअली वर्कआउट नहीं प्रेफर करता। रीजन कि संडे एक होता है यार जब रेस्ट करना होता है, लेकिन वो रेस्ट मेरा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो जैसे तैसे मैं आ गया हूँ वर्कआउट के लिए। मन था नहीं फिर भी आ गया हूँ। और मौसम तो प्यारा हो रहा है। पीछे आपको दिख रहा होगा चांद भी दिख रहा है यार, अच्छा लग रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब करूं तो करूं क्या। मुसीबत। बट मैंने ये सोचा है कि अभी मैं दोनों पार्ट ही ट्रेंड करूंगा। और दोनों पार्ट अगर ट्रेंड करने हैं तो मुझे उस तरीके से ही स्ट्रेचिंग वेचिंग करके बॉडी को वार्म करके, और कोशिश यही करूंगा कि अभी दो डेढ़ 1-1.5 घंटे में 2 घंटे मैक्सिमम दोनों पार्ट प्रॉपरली ट्रेंड कर लूं, ताकि कल पूरा दिन रेस्ट ले सकूं। अब होता क्या है ना कई बार कि एक सेकेंड, कई बार ना नींद इतने दिन से पूरी हो नहीं थी, और कई बार आपको नींद बड़ी जरूरी हो जाती है। अब करता क्या, इसलिए मैंने आज रेस्ट को प्रेफरेंस दी ज्यादा। और मैंने सीरियसली बताऊं, प्रेफरेंस देके करा तो सही, क्योंकि कई दिन से ना सुबह जल्दी उठ उठ के ना एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और नींद भी बहुत जरूरी है यार। तो खैर शुरू करते हैं और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और कहाँ तक रुकते हैं। बट ये है, बच्चा अगर रोता हुआ सुन रहा होगा तो यार ये हमारे पड़ोसियों का बच्चा है। सामने हमारे पड़ोसी हैं, छोटा बच्चा है अभी उनका। अब होता गया है कि कैसे भी कह करके धीरे धीरे करके माइंड मेकअप बना के और शुरू करना ही पड़ता है यार। कहीं ना कहीं ना आपको भी पता होता है कि यार ये नहीं तो इसके अलावा क्या है ना। तो खैर अब हम आ तो गए हैं, शोर हो रहा है, बच्चा छोटा है, तो देखते हैं यार। जहां तक मेरा दिल कर रहा है अब मैं डंबल प्रेस से आज शुरू कर लेता हूँ, और उसके बाद शोल्डर डंबल प्रेस, और फिर डंबल साइड लेट राइज। सुपर सेट करता हूँ, ठीक रहेगा। सुपर सेट करता हूँ, ठीक रहेगा। और देखेंगे क्या करना है। अब देखो वो ये यार,
जिम छोटा है, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है ना। ये रखा देना हूँ। खुद ही सब कुछ करना होता है ताकि आप जिम मेंटेन भी करना, जिम को सब कुछ करना, और ओवरऑल फिजिक भी बढ़िया आ गई अपनी यार, है ना। अच्छा हो रहे हैं पहले से तो यार। मेहनत में थोड़ी सी भी ढील ना कई बार नुकसान भी कर देती है। तो मैं सोच रहा हूँ शोल्डर डंबल प्रेस करा जाए शुरू। हम्म, चलो लेट्स स्टार्ट विद शोल्डर डंबल प्रेस। और ज्यादा हैवी ना लेके लाइट वेट से ही शुरू कर लेते हैं। अब शायद प्रॉपर मैं दिखूं ना आपको, लेकिन मेरे को पोजीशन भी देखनी होती है। तो सामने मिरर है, साइड लेटराइज लगा लेते हैं। अब हुआ क्या कि सुबह पूरा पूरा मन तो था कि कर लूं, लेकिन नींद ने आज जीत कर ली मेरे पे, ये लगा लो आप। फिर बाबा की पूजा करनी थी, क्योंकि पूजा के बगैर मेरे को लगता है शायद जहां तक भी आज खड़ा हूं ना, तो ये वीर बजरंगी की कहीं ना कहीं हाथ है, उनका भी पूरा हाथ है। अब होता है कई बार यार कि चीजें ना बस कर रहे होते हैं और वो करा रहे होते हैं। नहीं तो मैं ऐसा आदमी था भाई, बिलीव नहीं करोगे आप। ट्यूसडे हो चाहे कोई दिन हो या ओकेजन हो, मैं नहीं मानता। लेकिन अब ट्यूसडे को अंडे नहीं खाने तो नहीं खाने, जो ठान लिया फिर ठान लिया। उसके अलावा फिर कभी कुछ सोचा नहीं। जो करना है सो करना है, दैट्स इट। बहुत सी चीजों से प्रोटेक्ट करा बाबा ने, और उनसे प्रार्थना है कि आगे भी प्रोटेक्ट रखें। बस यही कहूंगा। खैर, नेक्स्ट इट। दो सेट कर लिए परफॉर्म। ज्यादा देर में बात कर नहीं पाऊंगा, रीजन की ना डिस्ट्रैक्शन होता है, और ड्यूरिंग योर वर्कआउट ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद लगाएंगे हम बेंड ओवर लेटराइज, देन आई विल डू पुली रेजिंग। पुली के ऊपर स्ट्रेट बार लगा के रेज करूंगा और खत्म कर लूंगा शोल्डर्स। उसके बाद लेग्स का वर्कआउट करूंगा। मेरे को लगता है फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रेन लेग्स and train your legs properly. That is the most important thing for me. So I don't know about others what they think कि legs को ऐसे train कर लो वैसे कर लो, but personally what I feel about it, legs को properly train करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना कहीं अपर हम अच्छा ट्रेन कर लेते हैं, बट when it's come to lower body part, legs, hamstring
और काफ, वो ट्रेंड नहीं करते हम कई बार। तो मैं लूंगा आपसे विदा और मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर एक्सरसाइज 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 चलेंगी तो फिर बात हो ही नहीं पाएगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगा कुछ भी। आफ्टर वर्कआउट एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले कार्बोहाइड्रेट लोड कर लीजिए। बनाना ले लीजिए आफ्टर वर्कआउट, या एक एक या दो पीस सिर्फ ब्राउन ब्रेड सिर्फ तवे पे सेकिए और ले लीजिए। देन गो फॉर प्रोटीन, क्योंकि पहले ना बॉडी की डिमांड कार्बोहाइड्रेट की होती है। अगर आपको अच्छी ग्रोथ देखनी है, अपने आप में अच्छे चेंजेस देखने हैं, इवन इफ यू आर ऑन फैट लॉस, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रखनी चाहिए ध्यान। टिल देन आपसे मिलता हूं जल्दी मंडे को अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और देखते हैं मंडे की सुबह कैसे शुरू होगी और कैसी रहेगी सुबह। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।